मोहब्बत के चुंगल से कोई बचता तो रब्बे कदीर अपने महबूब की बारगाह में इजराइल को न भेजता। इजराइल ये तो मेरा लाडला पैगंबर है। अरे तमाम जितने भी पैगंबरों को अल्लाह ने पैदा किया, तमाम को मोजज़े अता फरमाए, सबको अता किए, मगर जब अपने महबूब की बारी आई तो मोजज़ा अता नहीं किया। सर से लेकर पैर तक नबी को मोजज़ा बना। सुभान अल्लाह। महबूब वो और नबी हैं जिनको मोजज़े अता किए जाते हैं। तुम तो मेरे लाडले पैगंबर हो, तुम्हें तो सरापा नूर मोजज़ा बनाकर भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो इजराइल से कहता इजराइल मेरे महबूब की बारगाह में न जाना, मगर नहीं, ऐसा वक्त तो मेरे सरकार पर भी एक न भेज दिया है। सरकार की तबीयत बहुत नासाज है, मेरे पैगंबर की तबीयत बहुत नासाज है। सरकार बिस्तर पर लेटे हैं, चादरें मुबारक तान कर सरकार आराम कर रहे हैं। और फिर बड़ी खुशनसीबी की बात तो देखो, सरकार की बारगाह में आज ये हमारे घर भी होता है। हमारा अजीज जब कुजाकनी के आलम में होता है तो उसके बिल्कुल खास अजीज बेटे बेटियां बहुएं पोते पोतियां खास तौर से वो उसके बहुत करीब बैठते हैं ना, मरने वाले के बहुत करीब बैठते हैं चारपाई के आसपास, और बार बार उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हैं, नजरें जमा कर देखते हैं। एक रंग आता है, एक जाता है, एक रंग आता है, चेहरे पर एक जाता है। अल्लाह अल्लाह, इस हालात को सब लोग देखते हैं जो करीब बैठे होते हैं। तो ये ऐसा वक्त होता है जब नज़ा का वक्त होता है तो उसके करीबी उसके बहुत करीब होते हैं। और जब सरकार की तबीयत नासाज हुई तो मेरे रसूल की बारगाह में हजरत मौला अली की बीबी सैयदना हजरत इमाम हसन हुसैन की माँ हजरत ज़ैनब की वालदा, मेरे रसूल की लाडली शहजादी, तमाम जन्नत की औरतों की सरदार खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला सुभान अन्हा मुस्तफा में आ गए। अब्बा हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमाए, बैठी है। अरे फातिमा का मकाम कोई मामूली नहीं, जरा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा ऐसा पाकीज़ा नाम है, ऐसा मुकद्दस नाम है, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐसा मकाम अल्लाह ने अता किया है क्योंकि जब जब सरकार की बारगाह में हज़रत फातिमा ज़हरा पहुंचती थी ना, अब्बा जान की बारगाह में जब फातिमा ज़हरा जाती थी और सरकार बैठे होते थे, सरकार बैठे होते थे, अपनी बेटी को आता देखते थे सरकार, तो कसम खुदा की अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। प्यार देखो बाप का बेटी से, अपनी बेटी की ताज़ीम इस कदर फरमाते थे सरकार कि मेरे सरकार बैठे होते थे तो बेटी को देख करके खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। वो फातिमा अब्बा जान की बारगाह में तशरीफ फरमा है, तबीयत बहुत नासाज है। इतने में हजरत फातिमा ज़हरा के कान में आवाज आई, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा हिला, कुंडी खटखटाई तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने बड़ी पस्त आवाज में, हल्की आवाज में, ताकि कहीं दूर न जाए, बड़े पस्त आवाज में पूछा था, दरवाजे पर कौन है? कौन है दरवाजे पर? आने वाले ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, मैं रसूल कौनैन की अयादत के लिए अंदर आना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊँ। अंदर आ जाऊँ। इजाजत लेना किसी के घर में जाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं बिना रोक टोक दरवाजा खोला अंदर दाखिल हो गए, बगैर इजाजत के किसी के घर में ना जाना मेरे सरकार का फरमान है। अगर तुम्हारे घर में कोई बगैर इजाजत के झांक ले तो सरकार फरमाते हैं उसकी आंख में तीर मार दो। समझ रहे हैं? इजाजत मांगी आने वाले ने फातिमा ज़हरा से, तो रसूल कौनैन की लख्ते जिगर ने फरमाया था, मेरे अब्बा जान की तबीयत बहुत नासाज है, आपसे मुलाकात आज नहीं हो सकेगी, आप कल आना। आने वाला चला गया, मस्जिद नहीं हुआ जी, आने वाला वापस चला गया, कल की इजाजत मिल गई, चले। फिर कल का दिन आ गया, फिर दरवाजा खटखटा दिया, फिर पूछा कौन? कहा वही कल वाला आरामी हूँ, कल भी आया था, आज भी सरकार की बारगाह में अयादत के लिए आना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। सरकार की बेटी हजरत फातिमा फरमाती है, नहीं अब्बा जान की तबीयत तो आज और भी ज्यादा नासाज है, मेरे अब्बा जान से आज आपकी मुलाकात नहीं होगी, आप कल आना।
कल आना, 2 दिन हो गए आने वाले को। ये आने वाला मुसाफिर कौन, परदेसी कौन है? कोई आम इंसान नहीं, दूर से आने वाला कोई अराबी नहीं, बल्कि यही वो इजराइल फरिश्ता है जिसको मलकुल मौत कहते हैं। इजाजत मांग रहा है कि नहीं? अरे इस फरिश्ते ने कभी किससे इजाजत मांगी है? नहीं हैं? नहीं। आए दिन हम वक्त मौतें होती रहती है। बताओ अगर किसी ने को मालूम हुआ हो कि इस फरिश्ते ने किसी से पूछा है अंदर आने के लिए? नहीं। तारीख झंझोड़ कर देख लो, कोई तवारीख ये नहीं बता सकती कि इजराइल फरिश्ते ने मेरे सरकार के दरबार के अलावा किससे इजाजत अंदर आने की मांगी जी। इस सरकार की बारगाह है। इजाजत तो इसलिए मांगनी पड़ रही है, मेरे नबी का दरबार है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दरबारी रसूल में बैठी कौन है? जी। सरकार की बारगाह में हाजिर कौन है? बेशक। यही तो इजराइल फरिश्ता है। बेशक। 2 दिन से इजाजत मांग रहा है। वाह। फरिश्ते को मालूम है रसूल कौनैन की पाकीज़ा बारगाह में आपकी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा है। अगर मैं बगैर इजाजत के अंदर चला गया और कहीं मेरी नजरें फातिमा के चेहरे पर पड़ गई, तो हो सकता है दफ्तरे मलाइका से मेरा नाम काट दे। वाह वाह। बेशक बेशक। फरिश्ता जानता है सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है। बेशक। और यकीनन है, हकीकत है, अगर बगैर इजाजत के इजराइल अंदर चले जाते और नजरे फातिमा के चेहरे पर पड़ जाती, इसलिए सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है, आप फरमाती है जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपने शौहर हजरत अली के चेहरे के अलावा दुनिया में किसी का चेहरा नहीं देखा। बेशक। सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा तुम्हारे पर्दे पर सारी दुनिया की औरतों के पर्दे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। बिन्ते रसूल का पर्दा, अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे का आलम तो ये है प्यारे इस्लामी भाइयों। ऐसा वक्त, मौत के वक्त तो हजरत फातिमा ज़हरा पर भी आया है, मौत का वक्त फातिमा पर भी गुजरा है। चाहिए फातिमा के पर्दे की अहमियत को तो देखो, पर्दे की ताकत तो देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा के, जब फातिमा ज़हरा के इंतकाल का वक्त आया, अल्लाहु अकबर, इंतकाल से पहले सैयदा फातिमा ज़हरा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए थे और अर्ज़ किया था, मेरे मौला मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ और आज तक फातिमा ने किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा है। ऐ मेरे मौला जब मेरा मौत का वक्त आ जाए तो इजराइल फरिश्ते को ना भेजना, इजराइल मेरे पास ना आए। ऐ मौला इजराइल मेरे पास ना आए, इसलिए कि अगर इजराइल ने मेरी रूह को कब्ज किया तो मेरे लिए तो वो भी गैर है, वो भी गैर है। ऐ मेरे मौला जब मेरे मौत का वक्त आ जाए तो मेरे जिस्म से रूह को तू अपने दस्ते कुदरत से परवाज़ कर दे। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है हज़रत फातिमा ज़हरा के जिस्म से जब रूह परवाज़ हुई तो इजराइल ने नहीं, रब्बे कदीर ने अपने दस्ते कुदरत से निकाला था। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हज़रत फातिमा ज़हरा का। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया, फरिश्ता फिर आ गया, खटखटा किया दरवाजा, पूछा कौन? कहा वही कल पर आ रहा। आज 3 दिन हो गए सरकार की इजाजत के लिए अंदर आना चाहिए, इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं, मगर आज भी बिन्ते रसूल ने आप मना फरमा दिया, नहीं अब्बा जान से मुलाकात नहीं होगी। अभी इतना फरमाया था कि मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्माने अक़दस को खोला, आंख मुबारक खोलकर फरमाया था, बेटी किससे गुफ्तगू कर रही है? जी। जबकि सरकार को मालूम है, मेरे नबी जानते हैं दरवाजे पर कौन है। बेटी के मकाम को बताना चाहते हैं सरकार। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी दरवाजे पर कौन है? अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर इसको तो अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं दरवाजे पर कौन है, मगर कोई मुसाफिर है 3 दिन से अंदर आना चाहता है, आपकी तबीयत नासाज होने की बुनियाद पर मुझे अंदर आने से रोक देती हूँ। जी। इतना सुना सरकार ने फरमाया, बेटी तुम नहीं जानती कौन है। बेशक। बेटी कोई मुसाफिर नहीं है, कोई परदेसी नहीं है, दूर से आने वाला कोई इंसान नहीं है। ए मेरी लाडली शहजादी, ये कोई इंसान आम इंसान नहीं है, बेशक। ये अल्लाह की बारगाह से आने वाला इजराइल फरिश्ता है। सुभान आज अल्लाह। तुम्हारे बाप की रूह कब्ज फरमा कर तुम्हें यतीम बनाने आया है। बेशक। बेटी पर्दा कर लो, पर्दा करके दरवाजा खोल दो। बेशक। सुभान अल्लाह। फातिमा ने सुभान पर्दा किया, अल्लाह। पर्दा करने के बाद दरवाजा खोला, जी। इजराइल अंदर आए, नबी को सलाम पेश किया, सुभान अल्लाह।
मेरे नबी की बारगाह में सलाम अर्ज किया। अल्लाह के रसूल ने सलाम का जवाब देकर पूछा था, इजराइल का हुक्म कैसे अदा हुआ? जी जरा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे कोई माई का लाल ऐसा जी है कोई माँ जिसने अपना शीर अपने बेटे को पिलाकर पाला पोसा हो, जवान किया हो, ताकतवर बनाया हो, बेशक है उसके अंदर ये ताकत। जो इजराइल से ये पूछ रहे इजराइल कैसे आना हुआ, वाह ये मेरे नबी को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। बेशक इजराइल कैसे आए हो, क्यों आए हो? जी जी इजराइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह खुद नहीं आया, रब ने भेजा है। बेशक मौला की बारगाह से आया हूँ, अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ। अरे इजराइल बयान करो मेरे रब का क्या हुक्म है। बेशक अर्ज की सरकार अल्लाह ने हुक्म दिया है, इजराइल जाओ मेरे लाडले महबूब की रूह पाकीज़ा ले आओ। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, इजराइल जब मेरे रब का ये हुक्म लेकर आए हो तो देर क्यों करते हो? देर क्यों करते हो? काम शुरू कर दो ना अपना। जी जी सरकार यही तो फरमाएंगे जब अल्लाह का हुक्म है, जी तो फिर देर क्यों? अर्ज करते हैं सरकार ऐसे नहीं मेरे आका। कैसे? इजराइल करते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने हुक्म तो भेजा है कि मेरे महबूब की रूह पाकीज़ा ले आओ, मगर रब का दूसरा हुक्म भी तो सुनो सरकार। मेरे मौला का इरशाद ये है, इजराइल पहले मेरे महबूब से पूछ लेना, मेरे लाडले पैगंबर से मालूम कर लेना, बेशक अगर मेरा नबी रूह निकलने के लिए राजी हो तब रूह कब्ज करना। मेरा महबूब मना फरमा दे तो वापस आ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ये ताकत किसी को? सुभान अल्लाह। इजराइल ने कहा, सरकार अल्लाह ने ये फरमाया है मेरा महबूब राजी हो तब रूह कब्ज करना, बेशक मना फरमा दे तो वापस आ जाना। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, इजराइल मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं, वाह अपने रब की रजा पर मैं राजी हूं, जो जी। मेरे मौला का हुक्म है उसको कर। अब इजराइल ने अपना काम शुरू किया। अब जरा अंदाजा लगाओ कि जब इंसान की जिस्म से रूह परवाज होती है उस वक्त का आलम क्या होता है। जी किताबों में आता, उलमा फरमाते हैं कि इसकी मिसाल कुछ इस तरह से देते हैं कि मलमल का कपड़ा, हल्का सा कपड़ा आप कांटोदार झाड़ पर डाल दें, फिर उसको आप खींच कर देखें, साबुत नहीं निकल सकता, जी तार तार अलग हो जाएगा। उलमा तो ये फरमाते हैं कि इंसान की जिस्म से रूह ऐसे निकल जाती है, अल्लाह अल्लाह, मगर मेरे सरकार का हुक्म सुनो, सुभान अल्लाह। आप इस दर से लिखने के काबिल है, दिल की तख्तियों पर लिखने के काबिल है। ये भी हकीकत है कि जब जिस्म से रूह परवाज होती है तो आलम ऐसा ही होता है, मगर सरकार का सदका है, अल्लाह के रसूल का सदका हमें मिला है। मेरे पाकीज़ा पैगंबर पर जब ऐसा वक्त आया, बेशक। इस्राइल ने सरकार की रूह कब्ज फरमाई, जी। अभी थोड़ा सा झटका लगा था, मेरे सरकार ने फरमाया, इस्राइल जरा रुको, ठहरो। और इसकी सरकार क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे सरकार फरमाते, इस्राइल जरा ये बताओ कि रूह निकलते वक्त जो मुझे तकलीफ हो रही है, अरे सरकार को कोई तकलीफ पहुंची होगी तभी तो कहा होगा ठहर जाओ, बेशक रुक जाओ। जो तकलीफ मुझे हो रही है, क्या मेरे उम्मती को ऐसी ही तकलीफ होती है? बेशक किस मोड़ पे सरकार ने अपनी उम्मत को याद किया? जी प्यार देखो सरकार का उम्मत से। बेशक अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत फरमाते हैं अपने एक एक उम्मती से कि अगर मिसाल देकर बताऊं 70 माएं इकट्ठी होकर के एक बेटे को प्यार करें तो इतना प्यार नहीं दे सकती जितना एक उम्मती को मेरे नबी प्यार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यार करते हैं सरकार अपने उम्मती से, सुभान अल्लाह। जी, बेशक। एक ही बात नहीं, तमाम अपने उम्मती जी हर उम्मती है। सरकार ने फरमाया कि मेरे उम्मती को इतनी ही तकलीफ होती है। यहाँ भी सरकार ने याद किया, और जब माँ के पेट से दुनिया में तशरीफ लाए, जलवागर हुए, तब भी अपनी उम्मत को याद किया। बेशक और जब सरकार ने जवानी में कदम रखा तो पहाड़ियों में नोकीले पत्थरों पर जबीने नयाज को झुकाकर रब्बे हबली की सदाएं बुलंद फरमाई, ऐ मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। इस्राइल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह जो तकलीफ आपको हो रही है सरकार, इससे तो 70 हिस्से ज्यादा आपके उम्मती को तकलीफ होती है। अल्लाह। अब ये देखो सरकार का प्यार और मोहब्बत।
मेरे नबी फरमाते हैं इस्राइल मेरे उम्मती को मुझसे जो तकलीफ हो रही है उससे 70 हिस्से ज्यादा। हाँ सरकार। जी। आका ने फरमाया इस्राइल सुनो, जो तकलीफ मेरे उम्मती को होती है आज वो सारी की सारी ताकत मुझ नबी पे खर्च कर देना, बेश मगर मेरे उम्मती को इतनी तकलीफ न देना। ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का कि अपने उम्मती को आजाद फरमा दिया। अहदीस करीमा में आता है एक मोमिन कामिल ईमान वाले के जिस्म से रूह ऐसे बर्बाद हो जाती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह। फूल से खुशबू निकल गई, फूल का कुछ नहीं बिगड़ा। जी। एक मोमिन कामिल की शान ये होती है, और वाह। ये सब कुछ सदका है मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेश सुभान अल्लाह। जिस्म से रूह परवाज हो गई, सरकार के जिस्म से रूह परवाज हो गई। रूह को इजराइल ने नूरी तबाक में रखा, जी। नूरी तबाक में सजाया, खुशबुओं में बसाया, और उसको मुअत्तर करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर दिया। बेश मेरे मौला तेरे लाडले पैगंबर की रूह पाकीज़ा ले आया हूं, अब तू हुक्म दे तेरे रसूल की रूह को कहां रखा जाए। जी। अल्लाह ने जो जिस दर्जे से इंसान होता है उसके अलग अलग मकाम बनाए हैं रूहों के रखने के लिए। जी। अलग अलग मकाम है, मगर दो मकाम ऐसे खास हैं जिसको इल्लीयीन और सिज्जीन कहा जाता है। इल्लीयीन में मोमिनों की रूहें जमा होती हैं और सिज्जीन में काफिरों की रूहें जमा होती हैं। मगर प्यारे मुसलमानों, जब नबी कौनैन की पाकीज़ा रूह लेकर इस्राइल पहुंचे, अर्ज किया मौला कहां रखूं, तो रब ने फरमाया इस्राइल ऐसा मकाम तलाश करो, ऐसी जगह तलाश करो जो मेरे महबूब की रूह से ज्यादा पाकीज़ा हो। बेश बेश ये रूह तो सारी रूहों से अफजल और आला है ना, हमारी रूहों से करोड़ों दर्जे अफजल है मेरे पाकीज़ा पैगंबर की रूह पाक। जी। तो इसके लिए तो मकाम भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तो हमारा ईमान भी नहीं कह सकता कि सरकार की रूह को मोमिनों की रूह में रखा जाए, इल्लीयीन में नहीं रह सकते, क्योंकि मोमिन की रूह से तो करोड़ों अरबों खरबों दर्जे अफजल है मेरे प्यारे नबी की रूह पाक। बेश अल्लाह ने फरमाया ऐसी जगह तलाश करो जो मेरे महबूब की रूह से ज्यादा अच्छी जगह हो। अब इस्राइल तलाश कर रहे हैं। कुरान मुकद्दस बड़ी पाकीज़ा किताब है, सुभान अल्लाह। कुरान जिसको हम और आप हमारे बच्चे जिसकी तिलावत करते हैं, मेरी इस्लामी माँ और बहनें खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। कुरान मुकद्दस हमारे बच्चे बेटियां बेटे सब पढ़ते हैं। ये कुरान ऐसी किताब है, ऐसी पाकीज़ा किताब है, और इसी रसूल पर इसका नुज़ूल हुआ है। जी। कुरान मुकद्दस को एक छोटा सा बच्चा, एक नादान बच्चा जो सही से चलना भी नहीं जानता है, कसम खुदा की जब कायदा बगदादी को हाथ में लेता है ना, अलीबा ताके जो कायदा अव्वल कायदा है, इस कायदे को 4 वर्गों वाले कायदे को जब ये बच्चा अपने हाथ में लेता है ना, तो कभी मुंह से चूमता है, कभी आंखों से लगाता है, और सीने से चिमटा कर मस्जिद चला जाता है। अरे इस बच्चे को किसने सिखा दिया? ये रब्बे कदीर का रहमतों का नुज़ूल है उस बच्चे के ऊपर। बच्चा जानता है ये मेरे रब का कलाम है, ये नीचे नहीं रखा जा सकता, पैरों में नहीं डाला जा सकता, कमर के पीछे नहीं डाला जा सकता, ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। और ताज्जुब तो ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा गौर फरमाइए, एक छोटा सा बच्चा जब पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है, हाथ में कायदा बगदादी को लेकर सीने से चिमटा कर चलता है, पीठ के पीछे नहीं डालता, हाथ में लटका के नहीं लेके जाता है, बल्कि बच्चा दौड़ता चला जाता है और कायदा बगदादी को सीने से चिमटा लेता है। कसम खुदा की दौड़ते दौड़ते बेसुध हो जाता है, चाहता है जल्द से जल्द मस्जिद पहुंच जाऊं, जल्द से जल्द मदरसा पहुंच जाऊं। सीने से कायदा बगदादी चिमटा हुआ है, अचानक ठोकर लग जाती है, मुंह के बल गिर जाता है, कसम खुदा की खुद खा लेता है, मगर अल्लाह के कुरान को जमीन पर नहीं गिरने देता। बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का कुरान है, ये ऊंचे मकाम पर रखा जाता है। आपने कभी कुरान नीचे नहीं रखा हुआ देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे जब कुरान पढ़ के आते हैं, ऊंची अलमारी में रखते हैं, ऊंचे स्लिप पे रखते हैं, सारी किताबों के ऊपर रखते हैं। कोई किताब दुनिया की कोई किताब कुरान के ऊपर नहीं रखते, बल्कि कुरान सारी किताबों के ऊपर रखा जाता है, अच्छी पाकीज़ा जगह रखा जाता है। आपका ये आलम है, तो जिस रसूल पर इसका नुज़ूल हुआ है, उस रसूल का भी तो अजीब आलम है। सुभान अल्लाह। यार इस्लामी भाइयों, वही रसूल की रूह
पाक है। इजराइल तलाश करो ऐसी जगह जो मेरे महबूब की रूह से ज्यादा पाकीज़ा हो। अब इजराइल ने आसमानों को टटोलना शुरू कर दिया। कभी जन्नत का जिक्र करते हैं, मौला तूने जन्नत बड़ा हसीन महल बनाया है, बड़ा पाकीज़ा महल बनाया है। ऐ मेरे मौला तेरा हुक्म हो तो जन्नत के हसीन महल में तेरे महबूब की रूह को, पाकीज़ा रूह को नस्ब कर दूं। मौला करीम इरशाद फरमाता है, इजराइल जानते हो अरे जन्नत जब बनी है तो जन्नत नबी के सदके में बनी है, जन्नत मेरे महबूब के सदके में बनी है, और जो चीज नबी के सदके में बनी हो वो नबी की रूह से पाकीज़ा नहीं हो सकती। जी बेशक। तमाम आसमानों को छान मारा। कभी जन्नत का जिक्र करते हैं, कभी लोहे महफूज का जिक्र करते हैं, कभी अर्श मुअल्ला का जिक्र करते हैं, अजीब अजीब जिक्र ला रहे हैं। मगर मेरा मौला इरशाद फरमाता है, अरे इजराइल कहां तक जिक्र करोगे? सातों आसमान है, तमाम सातों आसमानों को छान मारो। सातों आसमान नबी के सदके में बने हैं। जमीन का आखिरी खित्ता नबी के सदके में बना है। कायनात का वजूद नहीं था, सब नबी के सदके में बना है। कौन सी जगह तलाश करोगे जो मेरे नबी के सदके में ना बनी हो? और जो चीज नबी के सदके में बनी है वो नबी की रूह से अच्छी कभी नहीं हुई। आप बताओ कहां रखोगे? आप भी सोचें कहां रखी जाएगी। इजराइल ना आसमानों पे कोई जगह ऐसी है, ना जमीन में कोई ऐसा मकाम है जो मेरे महबूब की रूह से पाकीज़ा हो। ना तेरे महबूब की रूह को कहां रखा जाए? जी रब ने फरमाया है, महबूब ए इजराइल मैं बताऊंगा कहां रखोगे। जी सुभान अल्लाह। आसमानों में भी कोई जगह नहीं, जमीन पर भी ऐसी कोई मकाम नहीं, इतना बुलंदो बाला कोई मकाम नहीं है जहां मेरे महबूब की रूह से अच्छा हो। अगर महबूब की रूह से अच्छी जगह देखना चाहते हो तो जहां से निकाल के लाए हो उसी मकाम में ले जाकर, जहां से इस रूह को निकाला है उसी मकाम में ले जाकर रखो। उस कोई नहीं है। पता चला नबी के जिस्म पाक से एक लम्हे के लिए रूह निकली और फिर उसी मकाम में आ गई। नबी मुर्दा है कि जिंदा? जिंदा थे हैं रहेंगे। जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाला। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का ज़ायका चखना है। और बताना ये है कि अब वो फरिश्ते, हमारे खतीब व इमाम जामा मस्जिद कारी मुस्तजाब आलम साहब ने आपको बता दिया, वो फरिश्ते जो मोहम्मद ज़हीर साहब के साथ हयात ज़िंदगी में रहते थे, जब तक वो दुनिया में जिंदा रहे उनकी नेकी बुराइयों को वो फरिश्ते लिखते रहे। किरामन कातिबीन उनका नाम है। एक नेकी लिखते थे, एक उसके गुनाहों को, उसकी बुराइयों को लिखा करते थे। मगर कुर्बान चाहिए प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वो दुनिया से चले गए तो फरिश्तों की छुट्टी हो गई। फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचे, ऐ मेरे मौला तेरा बंदा दुनिया को कूच कर गया है, दुनिया को खैर बात कह दिया है, आज दुनिया को छोड़ करके वो कब्रिस्तान में अपना घर बना लिया है। ऐ मेरे मौला हमारी छुट्टी हो गई, अब हम तेरी बारगाह में आए हैं। ऐ परवरदिगार आलम हमें हुक्म दे कि हम तेरी इबादत में लग जाएं। रब ने फरमाया इस्राइल, रब ने फरमाया फरिश्तों, आसमानों पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुमसे इबादत कराई जाए, इसलिए कि जमीन और आसमान पर मेरे बेशुमार फरिश्ते मेरी इबादत में लगे हुए हैं। अब तुम कहां इबादत करोगे? अर्ज की मौला फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, ए फरिश्तों मिलक के कब्रिस्तान में चले जाना। सुभान अल्लाह, जहां मेरा बंदा मोहम्मद ज़हीर मदफन है उस कब्रिस्तान में जाने के बाद उनकी कब्र के सरहाने खड़े हो जाना। कब्र के सरहाने खड़े होकर के क्या करना है? एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, साल दो साल नहीं, बल्कि कयामत तक खड़े रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका ईमान तो ताजा होना चाहिए। आप तो ईमान वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं, क्या बात है? कलमा पढ़ते हैं, हाँ। खुश होना चाहिए। इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुनाहगार उम्मती अगरचे गुनाहगार है मगर नबी का चाहने वाला है, नबी का मानने वाला है, नबी का आशिक और नबी का दीवाना है। हर बंदे मोमिन की कब्र के सरहाने कसम खुदा की अल्लाह के नूरी फरिश्ते खड़े होंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों जाओ कब्रिस्तान में जाकर मेरे बंदे मोहम्मद ज़हीर की कब्र के सरहाने खड़े हो जाना और कयामत तक खड़े रहना और कयामत तक खड़े रह करके उसके लिए दुआए मग़फ़िरत सुभान अल्लाह। अब यकीन के साथ बताओ कि जहां अल्लाह के नूरी फरिश्ते जो मासूम अनिल खता हैं, कोई खता फरिश्तों से नहीं होती है, फरिश्ते मासूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं। अल्लाह के नूरी फरिश्ते जिस बंदे मोमिन के लिए उसकी कब्र के सरहाने खड़े होकर दुआए मग़फ़िरत कर दें, मेरा ईमान कहता है इंशाअल्लाह उसकी मग़फ़िरत हो जाए। सुभान अल्लाह। और ये तो फरिश्तों का मामला है, अल्लाह ने तो आपका भी बड़ा मकाम बुलंद वाला फरमाया है।
आप इस्लामी भाइयों का मकाम बड़ा बुलंद वाला फरमाया। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, जब मेरा कोई बंदा अपने गुनाहों से नादिम होकर, अपने गुनाहों से डूबकर, अपनी खताओं की माफी चाहता है और मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो रो कर आहोजारी करके हाथ उठाकर बाबेला करता है और दुआएं मांगता है, मैं अपने उस गुनाहगार बंदे की दुआओं को कबूल फरमाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी चाहिए। मौला हमसे जो जानकर भूलकर सरदर्द जो भी गलती जो भी खता हमसे हो गई है, मौला अपने महबूब के सदक़े में हमारी खताओं को माफ फरमा। आमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत यकीनन आएगी, जरूर आएगी, इसलिए उसका इंतजाम कीजिए। और इंतजाम कैसा? ऐसा नहीं कि मरने से बचा जाए, बल्कि उसकी तैयारी फरमाइए प्यारे इस्लामी भाइयों। और उसके लिए जरूरी है हम पंजेगाना नमाजी हो जाएं। सबसे अहम फर्ज जो है वो नमाज है। नमाज किसी हालत में न छूटने पाए, किसी भी हाल में नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं है प्यारे इस्लामी भाइयों। नमाजी हो जाइए, अपने सजदों पेशानी में सजदों की सड़क पैदा कीजिए